हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल के बेबी के लिए ए लाइन शेप में कुर्ती बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग के साथ। तो ये कपड़ा मैंने इस तरीके से डबल लिया है और ये मैंने पन्ने की चौड़ाई में डबल लिया हुआ है। इस पन्ने की चौड़ाई 21 इंच है, सिंगल करने पे ये 42 इंच आएगी। अब इसी चौड़ाई से हमें फ़्रॉक बनाना है। तो देखिए, इसकी लंबाई 15 इंच है, कपड़े की लंबाई जो मैंने ली है 15 इंच। अब इसमें सबसे पहले ये जो खुली साइड है, यहाँ से हम बैक कटिंग करेंगे। तो बैक कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो किनारी है उसको मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो हमारी सिलाई में जाएगा। उसके अलावा मैंने 2 इंच गले का निशान लगा दिया है और यहाँ से हम 2.5 इंच लगाएंगे कंधे का निशान। 2 इंच और 2.5 इंच मैंने टोटल 4.5 इंच पर निशान लगाया है। और यहाँ से मैंने आर्मोल का निशान लगाया है 5 इंच पर। तो ये आर्मोल का निशान इस तरीके से मैंने लगा दिया है। अब यहाँ से जो चेस्ट की चौड़ाई होगी वो हमें लेना है 6 इंच और 6 इंच तक मैंने निशान लगा दिया है और इसमें मैंने राउंड शेप दिया है। अब यहाँ से हमें घेर की जो चौड़ाई है नीचे की वो निशान लगाना है। तो ये मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से इस तरीके से हमें दोनों निशान को एक दूसरे से मिला लेना है। तो ये मैंने निशान को इस तरीके से लगा लिया है। अब हमें बैक साइड के गले की भी निशान लगानी है, लेकिन ये हमारा गला बिल्कुल 1 इंच की गहराई में ही रहेगा। तो इस तरीके से मैंने गले का निशान लगा दिया है और यहाँ से मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट की है। तो ये हमने बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है। इसकी कटिंग करने के बाद अब हमें लेना है फ्रंट पार्ट को, यानी कि ये जो कपड़ा है ये हमारा फ्रंट है और इसको हमें यहाँ से रख लेना है। बैक पार्ट को यहाँ से हम रखेंगे और इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें सेम कटिंग को दोहरा लेना है। तो देख सकती हैं कि इस तरीके से मैंने साइड की कटिंग कर ली है। ये कटिंग करने के बाद फिर यहाँ से हमें 1 इंच जितना हमें गोलाई का शेप देना है और ये हमारा बैक पार्ट जो है वहीं तक हमें कटिंग करना है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने 1 इंच में मैंने इसको कट कर दिया है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रंट वाले पार्ट में। तो इसको यहाँ से हमने निशान लगा दिया है। अब ये हमारा आगे का गला हो गया। मैंने पीछे वाले गले के नाप से आगे वाले गले की भी नाप लगा ली है, निशान लगा ली है और इसको मैंने इस तरीके से लाइन अप कर दिया है। अब बैक वाले गले की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने 1 इंच की गहराई में गला कटिंग किया है। अब ये जो हमारा आगे का पार्ट है, पीछे का पार्ट है, इसको हमें खोल करके देख लेना है। तो ये इसकी चौड़ाई लंबाई है, देख सकती हैं। बैक साइड से हमने ओपन रखा है, उसको मैं जॉइंट करूँगी बाद में। तो ये हमारा अब फ्रंट पार्ट है। तो देखिए, यहाँ से मैंने निशान लगा दिया। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। ये हमारा एक्स्ट्रा 4 इंच है, दोनों साइड का मिला करके टोटल 8 इंच है। तो अब हमें क्या करना है कि इसके लिए हमें निशान लगा करके अब सिलाई शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम कपड़े को फिर से डबल कर लेंगे और इस तरीके से कपड़े को डबल करके सेट करेंगे और फिर हम इसमें निशान लगाएंगे। तो यहाँ गले के पास से ऊपर से यहाँ तक हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये मैंने 1 साल के बेबी के लिए लंबाई चौड़ाई ली है, तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। अब थोड़ा बड़े बेबी के लिए अगर आपको बनाना हो तो आप इसकी लंबाई बढ़ा सकती हैं। अब इसको यहाँ से हमें सिलाई लगाना है। ये मैं पिनटेक्स बना रही हूँ, तो ये मैंने 1 पैर के मार्जिन के हिसाब से सिलाई की है। ये हमारा पहला पिनटेक्स है और इसको मैंने सेंटर में बनाया हुआ है। अब इसके दोनों साइड जितना भी पिनटेक्स होगा, दोनों साइड का बराबर बराबर गिनती में होना चाहिए। तो अब यहाँ से हमें दूसरा वाला भी बना लेना है और इसकी सिलाई मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़ करके फिर आधे इंच का मैंने पिनटेक्स बनाया है। तो इस तरीके से आप समझ सकती हैं कि हमें हर पिनटेक्स के बाद आधा इंच हमें प्लेन कपड़ा छोड़ना होगा। फिर उसके बाद जो सिलाई करनी है उसके लिए हमें आधा इंच कपड़ा लेना होगा। टोटल 1 इंच पर फोल्ड करके अगर आप सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये मैंने 2-3 पीस बना ली हैं। अब हमारा इसी तरीके से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा 4 इंच जो कपड़ा बचा हुआ था निशान के अलावा, उसमें हमें यही सिलाई कर लेनी है। तो एक साइड का तो हमारा बन चुका है। एक साइड का टोटल 4 पीस मैंने बनाया है सेंटर वाला छोड़ करके, और फिर दूसरी साइड भी हमें 4 पीस बना लेना है। तो टोटल हमारा पूरा मिला करके 9 पिनटेक्स हो जाएगा। तो आप अपने कपड़े के हिसाब से बना सकती हैं, इसकी गिनती कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो यहाँ से देखिए, मैंने बारी बारी करके एक एक को बना करके पूरा रेडी कर लिया है। अब इसको रेडी करने के बाद फिर से हमें इसको सेंटर से फोल्ड करना है और आगे के गले की कटिंग करनी है।
तो यहाँ से देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब आगे के गले की जो गहराई हमें रखनी है, हमें 2.5 इंच की गहराई में गला कटिंग करना है। तो ये मैंने गला कटिंग कर लिया है। तो ये हमारा आगे का पार्ट पूरा कटिंग हो चुका है। अब इसमें हमें लेस की सिलाई करनी है। पिनटेक्स हमारा अभी अधूरा है, इसकी बाद में सिलाई कंप्लीट करनी है। पहले हम यहाँ पे लेस की सिलाई करेंगे। तो इस लेस को हम सीधा ही सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने एक साइड की लेस की सिलाई कर ली है, दूसरी साइड की भी हम इसी तरीके से लेस की सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड की लेस की सिलाई करने के बाद अब बारी है गले के जो पिनटेक्स हैं वहाँ पर हमें इसकी एक डायरेक्शन में सिलाई लगानी, क्योंकि ये पिनटेक्स की सिलाइयाँ ना खोलने लगती हैं, तो ये सिलाई लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। इसकी सिलाई लगाने के बाद अब हमें लेना है बैक पार्ट। अब बैक पार्ट का ये जो खुला हुआ पार्ट है इसकी हम सिलाई करेंगे, और जितना हमें खुला छोड़ना है बैक साइड में बटन लगाने के लिए उतना हम छोड़ देंगे। तो देखिए मैंने 4 इंच छोड़ दिया है, बाकी का हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसको हमें यहाँ से फैला लेना है इस तरीके से, और इसको 2 पार्ट में यहाँ से फैला करके यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। बाद में हम यहाँ पर बटन लगाएंगे। फ़िलहाल मैंने ऐसे ही इसको सिलाई कर लिया है। अब दोनों के कंधे को हम मिलाएंगे और इसकी हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों कंधे को मैंने जॉइंट कर दिया है। कंधे की सिलाई लगाने के बाद अब बारी है हमें पाइपिंग लगाने की, दोनों बाजुओं में और गले में। तो सबसे पहले हम बाजू में पाइपिंग लगाएंगे, और देखिए मैंने कपड़े को उल्टी साइड रखा है, यहाँ से पाइपिंग को जॉइंट करेंगे। पाइपिंग का कपड़ा मैंने उरेब लिया है, इसको मैंने हल्के हाथों से खींचते हुए सिलाई की है। तो यहाँ से मैंने पाइपिंग को जॉइंट कर लिया है। अब ऊपर की साइड हम इसे, मतलब सीधी साइड हम इसे फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगाएंगे। और ये पाइपिंग हमारी लग के कंप्लीट है। इसी तरीके से हम दोनों बाजुओं में और गले में पाइपिंग लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे गले की पाइपिंग कंप्लीट लगभग होती जा रही है। बाजू में मैंने लगा लिया है और गले में ये हमारी लास्ट सिलाई है। तो ये पाइपिंग हमने तीनों जगह लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमें साइड से बंद करके सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से मैंने बंद करके सिलाई लगा ली, दूसरी साइड के भी इसी तरीके से बंद करके सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको सीधी साइड फोल्ड कर लिया है। अब नीचे की बारी है, तो नीचे हम फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकती हैं, चाहे तो लेस भी लगा सकती हैं, पर मैंने सिंपल सा इसको फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाई है। तो नीचे की सिलाई हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं। इस सिलाई की वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, तो दोनों जगह पर मैंने लगभग 3-3 इंच की दूरी पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब बारी है इसको हैंड स्टिच करने की। तो मैंने सुई में धागा डाल लिया है और यहाँ पर हम नीचे की साइड से सुई को सिलाई करके ऊपर निकालेंगे, और फिर यहाँ से जो पिनटेक्स मैंने बनाया है उसको यहाँ से इस तरीके से सिलाई करना है। वीडियो में आप देख के समझ सकती हैं कि मैंने पिनटेक्स के किनारे पर सुई से सिलाई की, फिर मैंने वापस से ला करके उसको आधे पार्ट में फ़ोल्ड करके इस तरीके से सिलाई कर ली है। तो ये बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग बनके तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारा लुक बनके आया है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई बीड्स वगैरह भी लगा सकती हैं। मैंने सिंपल सी सिलाई की है। तो इस तरीके से देखिए हैंड स्टिच करना बहुत ईजी है, और मैंने पूरी सिलाई इसी तरीके से लगाई है। तो देख सकती हैं कि ये हमने एक साइड की सिलाई लगा ली है, मतलब मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो एक सिलाई हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी लाइन भी हमें इसी तरीके से सिलाई कर लेना है। तो देखिए हमने फ्रॉक को बना करके कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग बनके तैयार हो गई है। ये 1 साल की बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। इसके साथ आप नेकर बना सकती हैं, पजामी बना सकती हैं। फ़िलहाल मैंने सिर्फ कुर्ती बनाई है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।